बीते कुछ दिन से राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचा है। इसकी शुरुआत हुई रविवार को, जब सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को अनशन का ऐलान कर दिया। पायलट ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री गहलोत से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार में हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की, लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया। पायलट ने कहा, वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि विपक्ष में रहते हुए हमने ये वादा किया था कि जांच कराई जाएगी। वसुंधरा राजे की सरकार के समय कांग्रेस के उठाए मुद्दे वही के वही हैं और अब तक कुछ नहीं हुआ। अब एक दिन का अनशन तो पूरा हो गया, लेकिन अब भी सवाल वही है। जिन मामलों का हवाला सचिन पायलट ने गहलोत को लिखे लेटर में दिया, उनमें आखिर क्या क्या आरोप शामिल थे। तो हम आपको बता दें कि पायलट ने अपने लेटर में 7 आरोप लगाए। आज हम आपको उन्हीं 7 आरोपों के बारे में बता रहे हैं। पहला, ललित मोदी की फरारी। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को देश से फरार कराने में भी वसुंधरा राजे पर गंभीर आरोप लगे। ललित मोदी के इमिग्रेशन संबंधी दस्तावेजों पर वसुंधरा राजे गोपनीय गवाह बनी और साथ ही ये शर्त भी रखी कि इसकी जानकारी किसी भी भारतीय एजेंसी को नहीं दी जानी चाहिए। इसी दौरान वसुंधरा राजे से संबंधित कंपनी के शेयरों को ललित मोदी द्वारा कई गुना अधिक कीमतों पर खरीदने का खुलासा हुआ। इस पूरे प्रकरण में भी हमारी सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई। सचिन पायलट ने दूसरा आरोप लगाया 2000 करोड़ के घोटाले का। सचिन पायलट ने कहा कि वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में सरकार पर 22,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे। साल 2008 में कांग्रेस की सरकार बनने पर इसकी जांच के लिए माथुर आयोग गठित किया गया, लेकिन कोर्ट ने आयोग का गठन जांच आयोग अधिनियम के तहत नहीं होने के कारण आयोग को ही भंग कर दिया। उस समय भी ये सवाल उठे कि इस आयोग के गठन के नियमों की जानबूझकर अनदेखी की गई। घोटालों को लेकर जांच आज भी अपेक्षित है। सचिन पायलट ने तीसरा आरोप 100 करोड़ के कालीनों की चोरी का लगाया है। उन्होंने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल के दौरान जयपुर के खासा कोठी से ईरानी कालीनों की चोरी का मामला सामने आया। पीडब्ल्यूडी ने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन कांग्रेस की 2 सरकार बनने के बावजूद हम आज तक जनता को ये बताने में विफल रहे कि वे कालीन आखिर कहाँ गए और कालीन को गायब करने के पीछे कौन जिम्मेदार है। पायलट ने चौथा आरोप लगाया 45,000 करोड़ के खान घोटाले का। उन्होंने कहा कि तत्कालीन बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2014-15 में 45,000 करोड़ का खान घोटाला उजागर हुआ। इस घोटाले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस ने सीबीआई जांच कराने की मांग की, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बावजूद इस प्रकरण की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी गई। सचिन पायलट ने 5वां आरोप लगाया अवैध खनन का। उन्होंने अपने लेटर में लिखा, वसुंधरा सरकार के समय बजरी माफिया के कारण गरीब जनता की जेब खाली हुई और कई लोगों की अकाल मौत हुई। कांग्रेस ने तब सभाओं में आरोप लगाया कि अवैध खनन से जो पैसा आ रहा है वो वसुंधरा राजे के माध्यम से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रहा है। हमारी सरकार की ओर से असली दोषियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकी। सचिन पायलट ने 6ठा आरोप लगाया राजस्थान गौरव यात्रा का। उन्होंने लिखा, 2018 में वसुंधरा राजे सरकार की ओर से सरकारी धन का दुरुपयोग कर राजस्थान गौरव यात्रा निकाली गई। ये कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक था, लेकिन राज्य और उनके उच्च अधिकारियों ने उक्त राजनीतिक कार्यक्रमों को सरकारी कार्यक्रम बनाकर जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का जमकर दुरुपयोग किया। गहलोत सरकार ने जनता की आशा के अनुरूप अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और सचिन पायलट ने 7वां और आखिरी आरोप लगाया वसुंधरा सरकार के कार्यों की समीक्षा करने का। उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल के अंतिम 6 महीने के कार्यों की समीक्षा के लिए कैबिनेट की उप समिति का गठन तो किया, लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही जनता के समक्ष नहीं आ पाई। बहरहाल अगर देखा जाए तो बीते दिन ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब सचिन पायलट के अनशन से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका इन सब चीजों पर ध्यान जाता ही नहीं है। हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारा कोई ध्यान जाता ही नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं ध्यान, ना जाएगा।